विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। पुण्यशाली, आज मैं आपको एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूं कि जिन्होंने एक अशक्य परिहार के अंदर, जिसे हम इम्पॉसिबल कहते हैं, उस इम्पॉसिबल ऐसे कंडीशन में जिन्होंने आई एम पॉसिबल कर कर बताया, वो है अरुणिमा सिन्हा। उत्तर प्रदेश की वो एक ऐसी लड़की कि जिसका जन्म 1989 में हुआ, और जब वो 22 साल की थी और वो 22 साल की लड़की ट्रेन से जा रही है और अचानक ऐसे चोर लुटेरे, ऐसे रेपिस्टों ने उस लड़की के ऊपर आक्रमण किया अपने आप को बचाने के लिए, और उसने प्रतिकार किया। उस प्रतिकार में उन चोरों ने, लुटेरों ने, उन रेपिस्टों ने इस अरुणिमा को और धक्का देकर दौड़ती ट्रेन में से उसको फेंक दिया। जैसे ही वो ट्रेन में से नीचे गिरी, इतनी फास्ट ट्रेन दौड़ रही है, और दौड़ती ट्रेन में से अगर किसी को आप धक्का मार दो, क्या हालत होगी उसकी। पुण्य सतेज था, जिंदगी में बहुत सारे इतिहास रचने थे, और इसीलिए ये अरुणिमा सिन्हा को भगवान ने बचा लिया। उसके नसीब ने, उसके पुण्य ने उसको बचा लिया। वो पटरी के बाजू में ऐसी पड़ी हुई है जिंदा लाश की तरह। उसका एक लेफ्ट पैर तो कट गया, राइट पैर में मल्टी फ्रैक्चर हुए, रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, और पूरी रात वो वहां पर ऐसी बेहोश हालत में पड़ी हुई है, जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई है। एक रात में उन रेलवे ट्रैक में से कम आने जाने वाली गाड़ियों, कम से कम 79 से भी ज्यादा गाड़ी पास हुई, ट्रेन्स पास हुई, लेकिन किसी ने इसको बचाया नहीं। दिन के उजाले में जब पता चला कि कोई यहां पर एक लड़की गिरी हुई है, उसका पैर कट चुका है और ऐसी भयंकर कंडीशन में वो लड़की गिरी हुई है, तो जिसको दया आई उसको लेकर हॉस्पिटल में गए और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। डॉक्टर ने कह दिया कि जिंदगी में एक कभी भी चल नहीं पाएगी, ये लड़की कभी जिंदगी में चल नहीं पाएगी, क्योंकि एक पैर तो कट चुका है उसका, दूसरे पैर में इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर्स है। ये लड़की कभी जिंदगी में उड़ भी नहीं पाएगी, बिस्तर से कभी वो बैठ भी नहीं पाएगी। और जब डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े ऐसे स्पेशलिस्ट ने ये भविष्य कह दिया है, लेकिन ये लड़की सोते सोते मन में भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान, मेरा जन्म हुआ है एक इतिहास का सर्जन करने के लिए हुआ है। मैं कायरों की तरह मरना नहीं चाहती हूं, मैं कॉवर्ड नहीं हूं, मैं शूरवीर हूं, मैं बलवीर हूं, और मुझे, मेरी लाइफ का गोल है कि मुझे माउंट एवरेस्ट मुझे पार करना है, मुझे माउंट एवरेस्ट मुझे चढ़ना है, मुझे इतिहास बनाना है। लेकिन ये क्या हो गया कि मेरे दोनों पैर से मैं अपंग हो चुकी हूं, मैं क्या करूं, अब मेरा यह सपना कब पूरा होगा। अब यकीन नहीं करेंगे, एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि इंसान शरीर से कभी विकलांग नहीं होता, इंसान कभी शरीर से विकलांग नहीं होता, इंसान विकलांग होता अपने मन से विकलांग होता है। अगर मन टूट चुका है, अगर मन नेगेटिव सोच रहा है, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अपने मन को स्ट्रांग बनाना सीखो, चाहे कितने भी दुख आए, चाहे कितनी भी आपत्ति आए, चाहे कितने भी संकट आए, संकट के पहाड़ को टूटना पड़े, लेकिन वही तो सोना होता है। सोना तभी सोना होता है जब वो अग्नि में से, उस अग्नि परीक्षा में से पास होकर निकलता है, बाकी तो नहीं तो पित्तल होता है। और इसीलिए हमें अगर सोने जैसा मजबूत बनना है, हमें शुद्ध बनना है, हमें पवित्र बनना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कभी जिंदगी में नर्वस ब्रेकडाउन कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं नर्वस हो गया, मैं ब्रेकडाउन हो गया, नहीं मैं, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरा भविष्य क्या, मेरे बच्चों का क्या, मेरे परिवार का क्या, हाय हाय अभी मैं तो लूट गया, मेरी दुकान, मेरा धंधा, मेरी ऑफिस, मेरी फैक्ट्री है, तो मैं बर्बाद हो गया।
अरे क्यों रोते हो, क्यों रोते हो, क्यों नेगेटिव सोचते हो? ठीक है यार, किसके जिंदगी में अप एंड डाउन कहां नहीं आती है? हर एक के लाइफ में अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उसी का नाम तो जिंदगी होता है। कभी ऐसे अप डाउन से कभी घबराओ मत, कभी डरो मत, कभी पीछे हटो मत, आगे बढ़ो, आगे हिम्मत से आगे बढ़ो। हिम्मत से मर्दा तो मदद खुदा, ऐसे नहीं कहते हैं कि इसीलिए तो श्रद्धा रखो भगवान के ऊपर, अपने देव के ऊपर, गुरु के ऊपर, धर्म के ऊपर, माँ बाप के आशीर्वाद के ऊपर, बड़ों के आशीर्वाद के ऊपर, और अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। अपनी छाती को मजबूत बनाओ, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ। मगज में, इस मन में इतना पावर भरा है, इतना पावर भरा है। माइंड, ये माइंड जो होता है ना, मगज, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू। ये दोनों ताकत हमारे दिमाग में रही हुई है। माइंड कैन ब्रेक यू एंड माइंड कैन मेक यू। आपको वापस खड़ा करने वाला यही तो मन होता है। क्यों हम नेगेटिव सोचे? वो लड़की, एक इतनी छोटी लड़की, एक युवा लड़की जिसके दोनों पैर से वो अपंग हो चुकी है, और फिर भी उसको देखो, मन में ठाम निश्चय कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं माउंट एवरेस्ट में पार कर कर ही रहूंगी। ये संकल्प इतना मजबूत इस लड़की ने लेकर रखा है। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी डॉक्टरों ने कह दिया कि कभी जिंदगी में कभी वो उठ भी नहीं पाएगी, उसको पूरी जिंदगी लेटे लेटे अभी उसको जिंदगी पूरी करनी होगी। लेकिन ये लड़की कहती है नहीं, मैं बैठ नहीं सकती हूं, मैं क्यों चल नहीं सकती, मैं क्यों दौड़ नहीं सकती हूं। और ये लड़की ने देखो अपने इस माइंड पावर से, अपने हार्ट पावर से, अपनी ताकत, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर, व्हेन यू ट्रस्ट इन इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। व्हेन यू ट्रस्ट इन इनविजिबल, ये आशीर्वाद जो होते हैं, दुआएं जो होती है, ये जो कृपा दृष्टि होती है, करुणा होती है, ये जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना, ये कभी किसी को दिखते नहीं है। बट अगर आप श्रद्धा रखते हैं, नमस्कार महामंत्र के ऊपर श्रद्धा है, मुझे मेरे तीर्थंकर परमात्मा के ऊपर श्रद्धा है, नहीं मुझे मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के ऊपर श्रद्धा है, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद के ऊपर श्रद्धा है, मेरे को किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, मेरा कुछ कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। कभी कभी देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है पता है, नमस्कार महामंत्र, हम तो इतना उनको शाश्वत महामंत्र मानते हैं, और नमस्कार महामंत्र 12 नौकर गिनकर अब अच्छे काम के लिए घर से निकले हैं। अब 12 नौकर गिनकर अच्छे काम के लिए घर से निकले हैं, बराबर नौकार गिना, बराबर अपने दही वापर लिया, गुड़ वापर लिया, सब शुकन कर लिया, और नमस्कार महामंत्र का स्मरण कर कर जैसे घर से बाहर निकले। आज तो बेटी की शादी तय करनी है, आज तो एक सौदा नक्की करना है, आज तो नया घर देखने जाना है, आज तो ये कोई अच्छे बड़े नेक काम के लिए आप घर से जैसे ही बाहर निकले, जैसे आप घर से बाहर निकले, और अचानक वहां पर एक बिल्ली, काली बिल्ली, वो भी, हाँ काली बिल्ली, ब्लैक कैट, और वो बिल्ली वहां आड़ी आ गई और उसने आपका रास्ता काट लिया। बोलो सच बोलना, आपके मन में क्या विचार आएंगे? आप आगे बढ़ेंगे या पीछे हट करेंगे? अरे रे भगवान, ये क्या हो गया? ये बिल्ली अभी कैसे इसने मेरा रास्ता काट लिया, ये तो अब शुकन हो गया, अब मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो काम अब नहीं हो सकता है, क्योंकि बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है, ये बिल्ली आड़ी उतर चुकी है, इसका मतलब अब मेरा सौदा नहीं होगा। आज मेरी बेटी की शादी अभी जो नक्की कर रही है, अभी वो कुछ ना कुछ तो विघन आएगा, बिल्ली का आना हुआ, इसका मतलब ये कि नक्की अब शुकन हुआ है। ये हम क्या कहते हैं, ये अब शुकन हुआ है। अब मुझे ये बताइए, अभी तो आप नमस्कार महामंत्र गिनकर निकले हैं, नौकार जैसा महामंत्र, शाश्वत महामंत्र, अनंत पंच परमेश्वरी भगवान जिसमें समावेश किए गए हैं, जो अनंत शक्तिशाली, प्रभावशाली, चमत्कारी, महाचमत्कारी, ऐसा महामंत्र नौकार गिनकर आप निकले हैं, और एक काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काट दे और मन में विचार नेगेटिव आने लगते हैं, हाय राम ये क्या हो गया, बिल्ली आड़ी उतर चुकी है, अब मेरा काम नहीं होगा, नहीं होगा ना। यानी ताकत किसकी ज्यादा बताइए मुझे, शक्ति किसमें ज्यादा? नौकार महामंत्र में क्या बिल्ली में? शक्ति किसकी ज्यादा? अरे ऑफ कोर्स नमस्कार महामंत्र की ताकत ऐसी एक नहीं, आपको विश्वास भरोसा होना चाहिए आपके नमस्कार महामंत्र के ऊपर। मैं नौकार गिनकर निकला हूं और एक नहीं, ऐसी
एक नहीं हजारों बिल्ली भी अगर यहां से मेरा रास्ता काट लेना तो भी मेरा काम ये बिल्ली कभी बिगाड़ नहीं सकती है, मेरा काम कोई नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पूर्ण विश्वास भरोसा है, मुझे मेरे नमस्कार महामंत्र के ऊपर, मुझे सिद्ध चक्र भगवान के ऊपर भरोसा है। जब भी श्रीपाल महाराजा को तकलीफ आई जिंदगी के अंदर, उन्होंने किसी को याद नहीं किया, उन्होंने हमेशा सिद्ध चक्र भगवान को याद किया। मेरे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साध्वी जी भगवान मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र तब ये जो नवपद सिद्ध चक्र भगवान है, और यही तो मेरे तारक है, यही मेरे रक्षक है। वो अगर मेरे साथ में तो मुझे किस बात का डर है। चस्स मने नौकारो संसारो तस्स किम कुनई, जेना हइये श्री नौकार इन्हें शुक करशे संसार। जिसके हइये में नौकार है भगवान है, और ये जो भी आप जिस भगवान को जिस मंत्र को आप मानते होगे, कहीं ना कहीं आपको वो तारक तत्व का शरण तो निश्चित रूप से लेना ही चाहिए। न्यूटन जैसा न्यूटन भी ऐसे नास्तिक था, भगवान को मानता नहीं था, लेकिन जब वो कोई भी जो विचार में जब बहुत ऊंडान में उतर जाता था, उसे कोई अब समझ में नहीं, मैं क्या करूं, तो बैठे बैठे कागज पेपर लेकर, हाथ में पेन लेकर, और बैठे बैठे वो ड्राइंग करता था, बार बार ड्राइंग करता था। जी फॉर गॉड। कहीं ना कहीं उसको लगता था कि यार अभी कोई मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, अभी शायद भगवान मुझे कोई रास्ता दिला दे। नास्तिक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं तो उसको आस्तिक बनना ही पड़ता है। और यही हुआ कि हमें जिंदगी में कभी भी है ना, कभी ऐसे डरना नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत ताकत भगवान ने हमको दी हुई है, हमारे पास ऐसे बड़े बड़े स्तोत्र है, हमारे पास बड़े बड़े मंत्र है। क्यों डरते हो कोरोना से, क्यों डरते हो आप बदनामी से, क्यों डरते हो मौत से? किस लिए डरना? डरना है तो पाप से डरो, डरना है तो दुर्गति से डरो, डरना है तो आप अपने दोषों से डरो। नहीं, मेरे में कोई दोष नहीं होना चाहिए, मेरे से कोई पाप का सेवन नहीं होना चाहिए। क्या कोरोना जैसी बीमारी से डरते हो? अरे ये मर गए, वो मर गए, मैं भी मर जाऊंगा तो क्या होगा? अरे ठीक है यार, लिखा होगा नसीब में मरना, तो जो होगा देख लेंगे। अभी इसलिए से भी डर कर क्या फायदा? मौत तो जब लिखी हुई आने वाली, आप कहीं पर भी जाओ। वो श्रीदेवी जी होटल के अंदर फॉरेन में देखो तो कहां पर बिचारी, कहां गई वो? हाँ, कहां गई वो? एक वाटर टब के अंदर नहाते नहाते आखिर उसको जाना पड़ा। देखो, मौत को कोई रोक नहीं सकता है, चौथ की पाचन कोई कर नहीं सकता है। अगर मौत रविवार को लिखी है तो सोमवार कोई कर नहीं सकता है। जो जो लिखा है, हम जो भाग्य में लिख कर आए, कोशिश कर सकते हैं, बाकी डरने की बात नहीं है। सावधान रहो, दवा करो, सब करो, लेकिन वो मौत का डर, मौत का खौफ दिमाग में से निकाल दो। एक वो लड़की, छोटी सी ये लड़की 22 साल की उम्र में, और उसने ठाम लिया कि नहीं, मुझे अच्छा होना ही होना है। और उसने अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर दिया कि उस अरुणिमा ने, और वो तो 2 साल में तो वो बैठी क्या, वो तो दौड़ने लगी। सिर्फ 2 साल की मेहनत, दिन रात एक ही विचार नहीं, मुझे दौड़ना है, मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे चढ़ना है। और इसी संकल्प के साथ, और 2 साल में तो वो लड़की दौड़ने लगी, चलने लगी। और क्या उसने मन में जो संकल्प लिया था, छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने की शुरुआत की, जैसे जैसे करते धीरे धीरे आप सोचो आप कि जिसके दोनों पैर जिसके अपंग, दोनों पैर से अपंग हो चुकी है, जिसका एक पैर पूरा टूट चुका है, उसके कृत्रिम एक आर्टिफिशियल लेग्स बिठाया है, और दूसरे में इतने मल्टी फ्रैक्चर आ चुके हैं। रीढ़ की हड्डी में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स है कि जो बराबर बैठ ना सके, चल ना सके। और ऐसी लड़की आज अपने माइंड को स्ट्रांग कर और वो जिस तरह से अब छोटे छोटे पहाड़ में से बड़े बड़े पहाड़ की, और वो प्रैक्टिस कर रही है। और प्रैक्टिस करते एक दिन ऐसा भी आया कि ये अरुणिमा ने पूरा माउंट एवरेस्ट सर कर दिया, पार कर दिया। इतना ही नहीं, सिर्फ नॉट ओनली माउंट एवरेस्ट, दुनिया के ऐसे बड़े 7 पहाड़ उसने पार कर लिए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद कहां से कितने, इंडोनेशिया वगैरह, जहां उसको बड़े पहाड़, उसको इसके मन की इच्छा थी उसने पूरी कर दी। 7 बड़े पहाड़ उसने पार कर दिए। आप देखना, उसका इतिहास पढ़ना आप यूट्यूब के अंदर या फिर गूगल के अंदर, क्या उस लड़की ने चमत्कार किया, उसके जीवन में क्या चमत्कार हुआ है। 2015 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इस लड़की को
और पद्मश्री अवार्ड से विभूषित किया। पद्मश्री अवार्ड, कितने अवार्ड उसको मिले हैं। ये एक लड़की अगर अपने मन को अगर ठान लेती है तो क्या हम क्या नहीं कर सकते हैं। आज उस लड़की की उम्र 1989, शी वॉज बॉर्न इन 1989, आज 2020 चल रहा है। इसका मतलब कितने साल की उम्र होगी उसकी, सिर्फ और सिर्फ 31 साल की। आज वो लड़की आज भी जिंदा है, आज भी मौजूद है और आज भी एक से एक, हर एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक नए नए विक्रम कर रही है, नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। वो इतना कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, बताइए। हम क्यों इतने ढोकले जैसे ढीले पोचे क्यों है, हम ढोकले जैसे ढीले पोचे क्यों है। नहीं, हमें मजबूत होना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने माइंड को मजबूत करना होगा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल। आपके माइंड से यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल, अदरवाइज यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? आप स्ट्रांगली मेंटल बनना चाहते हैं या मेंटली आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। यू कैन हैव एंडलेस होप, यू कैन हैव एंडलेस होप। अब कोई चारा ही नहीं है यार, कुछ नहीं हो सकता है मेरे से यार, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, रोते रहो। यू कैन हैव एंडलेस होप, अदरवाइज यू कैन हैव अ होपलेस एंड। ये दोनों हो सकता है। आपको क्या करना है, क्या बनना है, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। बस मजबूत बनाओ अपने आप को, फौलादी बनो, फौलादी। हम पूरी दुनिया को हिलाने निकले हैं, दुनिया को सुखी बनाने निकले हैं। जब तक हमारे में जान है ना, संकल्प ये लेना है आपको कि जब तक मेरे में आखिरी श्वास चल रहा है, जब तक मेरे में इस खून का आखिरी बूंद धबक रहा है, मेरा हृदय धबक रहा है, मेरा खून उछल रहा है, मुझे जिंदगी में कभी निराशा, कभी नेगेटिव थॉट में जाना ही नहीं है। मैं जितना मेरे से होगा, मेरे पास मेरा तन है, मन है, धन है, जो कुछ मुझे भगवान ने दिया है, बस इसका मैं सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। लोगों के भले के लिए, गरीबों का उद्धार करने के लिए, इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, मेरे जिन शासन की सुरक्षा के लिए, मेरी माता बहनों के लिए, उन पशु और पंखियों के लिए जो अबोल है, बेचारे हैं, लावारिस है, जिनका कोई नहीं है, जो दुखी है, पीड़ित है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उन सभी के उद्धार के लिए ही मेरा जीवन, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन बस उन्हीं के लिए है, नहीं कि मेरे भोग सुखों के लिए। बस ऐसा संकल्प आप लेगे ना, देखो क्या चमत्कार होता है। दुनिया एक दिन आपको भी सैल्यूट करेगी और वही हमको करना है, अपना कर्तव्य समझकर करना है। और इसी कर्तव्य निष्ठता के लिए और भी हम आगे क्या कर सकते हैं, सुनते रहिएगा। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 91600006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.